दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जन्मदिन और जन्म वक्त के ग्रह को कैसे निकालते हैं वह देखा। आज हम देखेंगे जन्मदिन और जन्म वक्त के ग्रह का आपसी संबंध क्या है। तो पंडित जी यहाँ लिखते हैं, जन्मदिन के ग्रहों को गिनते हैं किस्मत के ग्रह को जगाने वाला ग्रह का पक्का घर या राशिफल का, यानी जिसका उपाय हो सके। तो यह पंडित जी का कहने का अर्थ क्या है कि जो जन्मदिन का ग्रह है आपका, वो किस्मत को जगाने वाला ग्रह माना है यहाँ, जिसका उपाय हम कर सकते हैं, यानी वो राशिफल का है जिसका हम उपाय कर सकते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जन्मदिन के ग्रह का उपाय करके हम किस्मत के ग्रह को जगा सकते हैं। अब किस्मत का ग्रह क्या है, आगे पंडित जी क्या लिखते हैं वो हम उसे देखते हैं कि किस तरह से हम जन्मदिन के ग्रह का उपाय करके किस्मत के ग्रह यानी जन्म वक्त के ग्रह का उपाय कर सकते हैं। तो पंडित जी लिखते हैं, जन्म वक्त के ग्रह को गिनते हैं किस्मत का ग्रह और ग्रह फल का, यानी जिसका कोई उपाय न हो सके। तो पंडित जी यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जन्मदिन के ग्रह का उपाय हो सकता है और जन्म वक्त के ग्रह का उपाय नहीं हो सकता है। तो किस्मत के ग्रह को जगाने के लिए हमें जन्मदिन के ग्रह का उपाय करना होगा, यानी जन्म वक्त के ग्रह का उपाय हम जन्मदिन के ग्रह से कर सकते हैं। तो उदाहरण लिया है पंडित जी ने। उदाहरण के तौर पर पंडित जी लिखते हैं, पैदाइश हो सोमवार बेवक्त पक्की शाम की, तो दिन का मुक्तली का ग्रह होगा चंद्र और वक्त का मुक्तली का ग्रह लेंगे राहु। अब जन्म वक्त ग्रह को जन्मदिन के मुक्तली का ग्रह के पक्के घर का गिनेंगे, यानी अब राहु जो जन्म वक्त का ग्रह है, चंद्र जो जन्मदिन का ग्रह है के पक्के घर फेरिस्त खाना नंबर 4 में होगा। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पैदाइश सोमवार है, यानी सोमवार का स्वामी चंद्रमा है, तो जन्मदिन का ग्रह चंद्रमा हुआ, तथा पक्की शाम जो राहु का समय है, तो जन्म वक्त का ग्रह राहु हुआ। तो यहाँ हम राहु का सीधा उपाय नहीं कर सकते क्योंकि वो जन्म वक्त का ग्रह है, वो ग्रह फल का है, तो जिसका कोई उपाय नहीं हो सकता है। तो यहाँ हम चंद्रमा की मदद से राहु का उपाय करेंगे। जन्मदिन का ग्रह चंद्रमा है और उसका पक्का घर खाना नंबर 4 है, तो हम राहु को जन्म वक्त का ग्रह है उसे खाना नंबर 4 में लिखेंगे। आगे पंडित जी लिखते हैं, जन्मदिन का मुतअल्लिका ग्रह राशिफल का या काबिल उपाय होना माना है, इसलिए नंबर 4 का राहु खाना नंबर 4 के मुतअल्लिका अशिया रिश्तेदार या कारोबार मुतअल्लिका का नंबर 4 पर कभी बुरा असर न देगा। अगर कभी बुरा असर देवे भी तो चंद्र के उपायों से नेक असर हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जन्मदिन के ग्रह से जन्म वक्त के ग्रह का उपाय हम कर सकते हैं। अब हम इस चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हमने अब तक जन्मदिन का ग्रह और जन्म वक्त का ग्रह कैसे निकालते हैं तथा उनके आपस में क्या संबंध है वह हमने देखा। हमने देखा कि जन्म वक्त के ग्रह का डायरेक्ट उपाय नहीं कर सकते हैं, जन्मदिन के ग्रह से उसका उपाय होता है। जन्मदिन का ग्रह जो ग्रह है उसके पक्के घर में हम जन्म वक्त के ग्रह को लिखेंगे। अगर कुछ ग्रह के एक से ज़्यादा पक्के घर भी होते हैं, जैसे बृहस्पति हैं, तो उसका पक्का घर 2, 5, 9 और 11 है, तो यहाँ कौन सा ग्रह हम लेंगे? तो यह दुविधा न हो इसलिए पंडित जी ने इस चार्ट में 9 नंबर लिखा है। या किसी का जन्मदिन का ग्रह बृहस्पति आता है
तो उसका पक्का घर हम खाना नंबर 9 लेंगे। तो उसी तरह यदि किसी का जन्मदिन का ग्रह मंगल आता है तो मंगल के पक्के घर 3 और 8 है, तो हम यहाँ 3 को लेंगे। तो इस तरह पंडित जी ने हमें इस चार्ट के माध्यम से बताया है कि कौन से ग्रह का पक्का घर हमें लेना है। तो पंडित जी ने यह लिखा है कि खाना नंबर 2 धर्मस्थान, खाना नंबर 5 औलाद, खाना नंबर 8 मारक स्थान, खाना नंबर 11 धर्मस्थान धर्म दरबार मुकर्रर होने की वजह से जुदा रहेंगे। यानी इसका अर्थ यह है कि खाना नंबर 2, 5, 8 और 11 में कोई पक्का घर आएगा तो उसे हम नहीं लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह जन्मदिन और जन्म वक्त के ग्रहों का आपसी ताल्लुक हमने देखा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय माता दी।